हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की बोर्ड संबंधी प्रिपरेशन तैयारी भी अच्छी हो चुकी होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं और परीक्षा को देखते हुए हमें आशा है कि आप सभी ने अपनी बायोलॉजी पोर्शन की साइंस क्लास 12 की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, आप कर चुके होंगे, मोस्टली हो चुकी होगी। लेकिन यदि फिर भी आपका कोई पॉइंट ऐसा रह गया कि जो अभी नहीं हुआ है, तो उसको आज हम सोल्व कराएंगे। और हम आपके जो लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम 25 फरवरी को है उसमें काफ़ी खास साबित हो सकता है, ऐसे हम आशा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे तो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी यदि कोई पॉइंट बच गया है या कोई ऐसा है कि जिन्होंने अब तक भी सही से तैयारी नहीं की है, यदि वे ध्यान से भी इस पेपर को पढ़ लेंगे तो ध्यान रखना है, हमें आशा करते हैं, यानी हमें आशा है कि आप सभी अपने जो एग्जाम होंगी, परीक्षाएं होंगी, उसमें बोर्ड संबंधी जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी अधिक अच्छा कर पाएंगे। आज देखो हम एक कराने वाले हैं, केवल और केवल जो कराएंगे आपके पास में, हम कराएंगे आपके थ्योरी क्लास कराएंगे। उसके बाद में हमारी जो एक क्लास रहने वाली है उसे लास्ट अटैम्प्ट हम रखेंगे आपके पास में वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद में हम वही क्वेश्चन लेके आए वहाँ पर आएंगे जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं। उनमें से वो आपके जो 7 क्वेश्चन आते हैं वे आपके उन्हीं से मिल जाएंगे। यदि आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपके 7 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। और जो थ्योरी क्लास आपकी आज की है, जो पेपर पैटर्न हमने बनाया गया है वो भी आपको बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए आपको बनाया गया है। इससे पहले भी हमने आपके लिए एक पेपर बनाया था जिसमें हमने क्या किया था, आपके जो बोर्ड संबंधी सिलेबस है यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वे हमने इसमें रखे थे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर आप वहाँ पर एग्जाम संबंधी जो पेपर हमने कराया है वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 10-12 पे मिलेंगे, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और अपने जो चॉइसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फ्यूचर में आपको मिलता रहेगा। ओके, एक बात और ना, हम अपनी नीट की क्लास रेडी कर रहे हैं जो आपकी मार्च में स्टार्ट करेंगे, हम लोग करने वाले हैं। जिसको भी नीट की प्रिपरेशन करनी है, जो आपके पास में है, आपके फ्रेंड, आपके सिस्टर ब्रदर हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हम नीट संबंधी जो प्रिपरेशन है वो भी हम चैनल पर करा रहे हैं। अभी हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कराया जा रहा है। जितने भी बच्चे करना चाहते हैं वे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के वाली क्लास में, जिसमें कि हम आपको कराएंगे आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जो फरवरी में क्लास 10 का साइंस का पेपर है उसमें बायोलॉजी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम रखेंगे। ओके, देखिए जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे, कल हम करा चुके हैं आपके पास में, हमने आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे फोटोसिंथेसिस। और एक ध्यान रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ये आपका बोर्ड के लिए काफ़ी मेन माना जाता है। इसमें आपके पास इक्वेशन आ जाती है, यानी समीकरण आती है, इसकी स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। ये पूछ लेता कि ये क्या होती है, वो ध्यान रखना है। तो बोर्ड के लिए सबसे मेन क्वेश्चन आपका रहेगा फोटोसिंथेसिस रहने वाला है, ध्यान रखना। इसकी हमने आपको इक्वेशन कराई थी, समीकरण वो आपके पास ये होते, ध्यान रखना है। और हमने एक चीज़ और कही थी कि इसमें प्लस आप क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, जिसमें यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आप 12 रख रहे हैं, बाकी आपके पास सब कुछ जो बैलेंस आपके पास होगी वो हो जाएगी। यहाँ पे आप वाटर जो क्वांटिटी हाइड्रोजन की इसे आप पूरी कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान, तभी आपके पास में इक्वेशन पूरी मानी जाएगी, ध्यान रखना चीज़ के लिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में था ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का। ये भी हम आपको कल करा चुके हैं कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में कैसे होता है। जैसे हमने कहा था कि आपके माउथ से ओसोफेगस, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, हमारे माउथ से लेकर के हमारे जो एनस तक है, हमारा कंप्लीट जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। और एक बात और हमने पढ़ाई थी कि जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। 10 किलो यहाँ तक का ये हम कल करा चुके हैं आपके पास में। देखो वही चीज़ में यहाँ दिखाई आपके पास में है, हमने आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया था जो हम कल बना चुके थे आपके पास में, कि हमने इस तरह का डायग्राम आपको बना के दिया था, हमने तफली बनाई, ध्यान रखना है। ये हमारे पास में थे, ये इस तरह के हमने क्वेश्चन बनाए थे, आपके पास में बनाए थे, ये इस तरह के क्वेश्चन बना चुके थे, जिसमें हमने इस तरह की स्ट्रक्चर बना के आपको इस तरह की स्ट्रक्चर बना के दी थी, ठीक है। ये आपका था किसका, ओसोफेगस का आपके पास में था। डाइजेस्ट सिस्टम का आपके पास बात करें हम लोग करें, फिर ने कहा था रेस्पिरेशन बात करें तो रेस्पिरेशन हमने कहे थे कि 2 टाइप के आपके पास होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक जिसे कि वायु कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में था कि आपके पास में एन एरोबिक होते हैं। और हमने ये कहा था कि एरोबिक में आपको 38 एटीपी बनते हैं,
कितने बनते, 38 बनते, इसमें कुल आपके 2 बनते, कुल मिला के आपके 40 एटीपी आपके जो मॉलिक्यूल हैं वे आपके रेस्पिरेशन में बन जाते हैं। ये हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हमने कहा था, आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका था। हमारा क्वेश्चन था कि ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लांट की बात कर रहे थे, उसमें हमारे 2 थे, एक जाइलम टिश्यू था हमारा, एक फ्लोएम था। जाइलम टिश्यू का कहानी फंक्शन ये होता है कि ये सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाएगा, लीफ तक पहुंचाता है, और फ्लोएम ये करता है जो लीफ में बना हुआ खाना है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, बाद में से रूट में लेके आने का काम को ये करने वाला है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप टॉपिक को ध्यान समझना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो अपना केवल ध्यान यानी फोकस जो आपका है पढ़ाई पर दीजिए, एक्स्ट्रा कमेंट में कोई ध्यान ना दे। और यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर में गेन कर पाएंगे। ओके, चल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं पास में। देखो हम डीपली नहीं पढ़ाएंगे, पहले कह रहे हैं आपके पास, कह रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ना डीपली जा सकते हैं ना हम ज़्यादा रफली बताएंगे, एक नॉर्मल वे में हम इसको बताने वाले हैं। देखिए हमने कहा था पास में डबल सर्कुलेशन और हार्ट की स्ट्रक्चर हम कर चुके थे। ये भी क्वेश्चन हमारा कल का हो चुका है, जो कि आपको चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, दूसरा क्या आपके पास में रहेगा, आपके पास हमने कहा था कि हार्ट में चैम्बर आपके पास 4 होते हैं। आपके पास में क्या होता है, 2 आपके पास में क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं, और 2 आपके पास में वेंट्रिकल होते हैं। ध्यान रखना, ऑरिकल का जो सेकंड नेम है वो आपका आर्टियम होता है। क्या होता है, आर्टियम होता है। तो ध्यान रखना है, आपके लेफ्ट आर्टियम, आपके राइट आर्टियम, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके राइट वेंट्रिकल। आपको ध्यान रखना है, आपके 4 पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे दिए गए हैं, आपका राइट ऑरिकल आपके पास ऑर्टियम है, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑर्टियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ओके, हमने की पढ़ी थी कि हार्ट में आपका 2 टाइप ब्लड होता है, एक CO2 वाला होता है, एक आपका ऑक्सीजन वाला होता है। ये आपका प्योर है, ये आपका इम्प्योर है। तो क्या कर रहा है, हार्ट दोनों करेगा, दोनों तरह का सर्कुलेशन करता है, प्योर का भी करता है और इम्प्योर का करता है। तो इस कारण से क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, आपका डबल सर्कुलेशन होता है। एक ध्यान रख लेना कि बहुत बार आपका जो टॉपिक आपका है, ये वाला टॉपिक है, बोर्ड के लिए काफी मेन माना जाता है कि डबल सर्कुलेशन बनाइए। तो करना क्या होगा पास में, आप उसमें डबल सर्कुलेशन करेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन तो करना क्या होगा आपको इसके डबल सर्कुलेशन में, आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिंपली क्या करेंगे, आप एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह की आपको बनाएंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज के लिए, ठीक है ना। ये वाला हो गया आपका, यहाँ पे आप इसमें दिखाएंगे, आपका क्या दिखाएंगे, CO2 वाला ब्लड दिखाएंगे। इधर से आता हुआ आप दिखाएंगे क्या है, O2 वाला ब्लड दिखाएंगे। दोनों क्या करेंगे, आपका फ्लो दिखाएंगे बाहर जाता हुआ। एक क्या होगा, आपका बॉडी से कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, एक लंग्स से आपके बॉडी में आएगा। तो क्या करेंगे, देखो 2 टाइप ब्लड हो रहा है, एक में ऑक्सीजन वाला, एक में क्या होता है CO2 वाला। तो क्या ये आपका डबल सर्कुलेशन मान जाएगा। मतलब कभी कहता है डायग्राम बनाइए, तो करना क्या, आपको ये दिखा देना, बस इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। 10 यहाँ तक का देखो, इसी आपके पास में चलती है, बॉडी में जाएगा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। फिर क्या दूसरा क्या होता है पास में, लेफ्ट कौन सा ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी में जाएगा आपके पास में। तो क्या मतलब, देखो ये वाला पोर्शन आपका हो गया CO2 वाला हो गया, ये वाला पोर्शन आपका हो गया O2 वाला हो गया। 10 तक का तो ध्यान रखें चीजों के लिए, ये आपका पोर्शन में चलते हैं। ओके, अब चलेंगे आगे, ध्यान सुना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे हर एक पॉइंट के अलग अलग लिए, टॉपिक अकॉर्डिंग लिए हैं। क्वेश्चन आपका है हार्मोन कंट्रोल बात करें तो ध्यान रखना है, पूछा गया है रोल ऑफ हार्मोन्स क्या होता है पास में। ध्यान रखना है, रोल जो हार्मोन्स होता है बॉडी में क्या करता है, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, प्लांट के अंदर देख लीजिए, हमारे अंदर देख लीजिए, प्लांट हार्मोन जो रहेंगे उनका अलग रोल है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमारा अलग रोल होता है। ध्यान रखना है, तो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे बातें करें आपका इंसुलिन के लिए, क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल करता है, जिससे कि डायबिटीज इन शुगर नहीं हो पाती है। दूसरा पास में थायरोक्सिन है, क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे कंट्रोल करेगा, जिससे कि हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है, कौन सी है, थायराइड ग्लैंड जो पास में होती है वो नहीं बढ़ पाएगी। वो तब नहीं बढ़ेगी जब खाने में क्या होगा, जब आपका आयोडीन है कंप्लीट मात्रा में वो गेन होता रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना चीज के लिए। साथ साथ में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की क्वांटिटी जो होती है उसको मेंटेन करने में आपके ये हेल्प करता है। कौन का, थायरोक्सिन करता है, आपको रखना है कि थायराइड ग्लैंड सेक्रेट होता है आपस में, कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आपका है एड्रेनलिन, आपका होता है, ध्यान रखना है, ये आपकी किडनी में मिलने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि इसे डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ सेक्रेट होते हैं। जैसे आप कहें वैसोप्रीन हार्मोन्स हैं, ये भी यहाँ से सेक्रेट होता बनता है। तो क्या होगा, ये आपके हार्मोन से बन के चलते हैं। 10 यहाँ तक का, ठीक। देखिए ध्यान रखना, हम केवल क्वेश्चन यहाँ जो कराएंगे आपके पास में केवल और केवल हम लगभग 15 क्वेश्चन कराने वाले, टोटली 5 हम कल करा चुके थे, 10 क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, टोटल मिला के आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। 10 तक का
तो आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपस में कौन से कब आते हैं आपस में, वो आप ध्यान रखें चीज़ों के लिए। ओके, ये ध्यान रखना, हम केवल शॉर्ट में बता रहे हैं, तो डीपली नहीं जाए बता रहे हैं, केवल हम तो आपको केवल रिवीजन करा रहे हैं और साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं जिससे कि आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखो डीपली बताएंगे तो काफ़ी लॉन्ग समय हो जाए बेटा, लंबा समय बन जाएगा काफ़ी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि हर एक को हम डीपली बताएंगे। बस हम तो ये है कि एक कहते हैं फास्ट रिवीजन कहते हैं हम लोग, वो फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम तो इसमें, बस क्या कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए, बस एक बार रिमाइंड हो जाए कि किस में क्या होता है, कौन क्या करता है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। देखो जितने भी आपके हार्मोन्स हैं ये हमारे ह्यूमन हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी मिलते हैं। यदि हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो आपको बता चुके हैं, जैसे आपके पास इथाइलिन, आपके पास एब्सिसिक एसिड हो गया, आपके पास हो गया है जिबेलिन हो गया है, ये सब क्या है, ये आपके प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके फंक्शन यानी कार्य भी आपके अलग अलग होते हैं। दैट्स क्लियर। अब चलेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलते। देखो आप देखोगे हर एक क्वेश्चन का हमने क्या किया है, आज अलग से टॉपिक निकाले गए हैं, उसका नाम देते हैं और इसी पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। पहले क्या कहता है आपस में, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, बनता भी है बहुत बार है। क्या कहता है आपके पास में कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और उसका डायग्राम बनाइए, ध्यान सुनिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहते हैं, ध्यान सुनो। इसमें क्या करेंगे, आप कोई हैंड ले लीजिए, क्या करेंगे आप हैंड ले लो, जैसे मान लीजिए आपने हैंड लिया, हैंड में फिंगर बना दिया, पुतली चोट लग गई है, नीचे आप आग लगा देंगे, क्या होगा इसमें आपका जो आग चलती है, ये चलती क्या होगा, आप अपने बॉडी को पीछे क्या बैकअप करेंगे, ठीक। ये क्या आपके पास में, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या कहता है कि यदि हमारी बॉडी किसी से इंजर्ड होती है, हर्ट होती है, तो ध्यान रखना वो अपने आप ही हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, जिस कारण से हमारी बॉडी में एक अलग ही एक्शन होगा। क्या होगा, अलग ही एक्शन होगा, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे क्या होता है पास में, देखो स्टिमुलस पास हो गया, फिर रिसेप्टर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इफेक्टर हो गया, रेस्पॉन्स हो गया। मतलब क्या कहते हैं भाई, मान लो हाथ हमने आग पर रख पास लेकर गए, क्या हुआ पास में, आग में क्या होगी, उससे हीट बनेगी, क्या हो पड़ी वहाँ पास में, महसूस हुआ, स्टिमुलस हुआ, ठीक। वो क्या हुआ पास में, रिसेप्टर ग्रहण किया गया, आपके पास में किया गया, भाई ग्रहण तो कल किसने किया, न्यूरॉन्स ने किया, कहाँ पहुँचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने पहुँचा दिया। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुँचा, माइंड ने पहुँचा, आपके पास पहुँचा रहा है, इसका ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। जैसे रिएक्ट करेगा वो क्या होता है बाद में, उसका इफेक्ट होता है, क्या होता है, इफेक्ट करता है, और जैसे इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारी जो रेस्पॉन्स होता है उसमें दिखाते हैं, और रेस्पॉन्स क्या होता है, तुरंत हम अपने हाथों पीछे खींच लेते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमारी तब आती है। दैट्स क्लियर। अब चलेंगे हम क्या कहते हैं, अब हम चलने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलने वाले हैं। किसमें चलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलने वाले, हम लोग ध्यान रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम जान चुके हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, बॉडी या कहें कि सेक्सुअल ऑर्गन होंगे एक ही होंगे, मेल फीमेल इसमें अलग अलग नहीं होता है। तो ऐसे कह सकते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही बॉडी मिलते हैं, उसमें क्या होता है आपका एसेक्सुअल मिलता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसके टाइप्स की बात करें, अलग अलग टाइप्स आपके पास होते हैं, कहा 5 से 6 टाइप बनते हैं। पहला होता है बर्डिंग होता है आपके पास में होता है, जिसमें कि कोई भी नया ऑर्गेनिक जो बनेगा वो बर्ड से उसका फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बर्ड से उनका फॉर्मेशन होता है, ये आप जान चुके हैं। दूसरा पास चलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, जिसे कि हम स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या होगा कि उसमें जो नया ऑर्गेनिक बनेगा, जैसे आपको फंगस होते हैं, इसमें जो स्पोरेंजिया है इसमें क्या होंगे, इसमें आपके स्पोर बनेंगे, और जब स्पोर आपके इससे बाहर निकलेगा कहीं पर भी जहाँ पर कि मॉइस्चर मिल जाएगी वहाँ पे चले जाते हैं, तो क्या होता है वहीं से एक न्यू इदाइजियोपस आपका जनरेट हो जाता है। तो क्या होता है पास में, ये आपके स्पोर से बनते हैं, इसलिए क्या होता है स्पोरुलेशन होता है पास में होता है। नेक्स्ट आपको चलते हैं, कौन सा हो गया आपका वेजिटेटिव हो गया। इसमें क्या है, प्लांट है कोई पार्ट लीजिए और काट के से जमीन डाल देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि अब गन्ने की बात करें हम रोज की बात कर लें, काटिए कलम लगाइए, नया प्लांट तैयार हो गया पास में हो गया, जिसमें कि हमारे इसके डिफरेंट पार्ट थे पास में थे भाई। एक आर्टिफिशियल नेचुरल था, फिर हम आर्ट्स की बात करें इसमें हमारा ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग हमारे पास ये आए थे, हमारे पास आए थे। यदि हम इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, चौथा चलते हैं, वो होता आपका था फ्रेगमेंटेशन था। कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन है आपका है। क्या होता है कि बॉडी छोटे पार्ट में डिवाइड करो और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया क्या होता है स्पाइरोगाइना बन के तैयार हो जाता है। वो क्या हो गया आपका, इसमें आगे आपके पास बन जाता है। फिजन था आपके पास में, क्या था कि बॉडी यदि 1 से 2 बढ़ जाए तो क्या होता है उसमें फिजन नहीं होता है, लेकिन क्या है बाइनरी मल्टीपल करते हैं। 1 से 2 बढ़ गई तो बाइनरी हो गया, और 1 से अधिक 2 से अधिक बढ़ गई तो मल्टीपल आपके पास बन जाता है, ठीक है ना तक का। तो ध्यान रखनी चीज़ों के लिए। ये हमारा किस में था, ये हमारा था इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का था हमारे पास में था, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मानव जनतंत्र की हम बात की जाए तो ध्यान रखना पास में
यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा बनता है, आपके पास बनता है। पर मेल बात करें टेस्टिस होगा, वासा डिफरेंस होगा, पेनिस होगा, फीमेल होगी। देखो चलते हैं रफली बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इस तरह का बना के देंगे, आप ऐसा बनाइए, ठीक है ना, ठीक बेटा, इसे आप इसे बना दीजिए। आप इसे क्या करेंगे, इसे फिर यहाँ दिखाइए, इसे यहाँ से हो गया ले तक का, ऐसे बना के इसे यहाँ पर ले आइए। तो क्या पास हो गया, ये आपको बन गया क्या, ये टेस्टिस हो गया, पास हो गए हैं, ये एपिडिडाइमिस हो गया, ये वासा प्लेसेंटा हो गया, ये पेनिस हो गया है, ये सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये बुल्बो यूरिथल हो गई है। कौन सी हो गई है, बुल्बो यूरिथल हो गया, आपके पास में हो गई है। ये आपको जो बीच में आएगा ये क्या होता है, यूरिथ्रा आपके पास होता है, क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। ये आपका क्या होगा, यूनिब्लैडर हो गया, क्या हो गया, यूनिब्लैडर। ये हो गया मेल का हो गया, आपके पास हो गया। यदि हम फीमेल की बात करें तो ध्यान रखें फीमेल क्या पास में होता है, फीमेल करेंगे क्या, आप इस तरह से इसको बनाए दिखाएंगे, इस तरह से ये बन के आपका तैयार हो गया है। ये आपके हो गई है, ये फिमरी, यहाँ है ओवरी, ये हो गया वेजाइना, ये सर्वाइकल कैनाल, ये हो गया वॉम्ब, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ हो गया इनफंडिबुलस, ओह सॉरी नहीं, ये आप क्या होगा आपके पास, ये तो फिमरी आपके पास फिमरी रहती है आपके पास में। यहाँ होगा आपके पास में एम्पुला, फिर यहाँ होगा आपका स्टेमस आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया फंडस आपके पास हो जाता है। तो क्या ये आपके क्या होते हैं, सब पार्ट बनते हैं। ये आपका फीमेल का बन गया रसीला तक का। तो ध्यान रखना आपके पास है ये पार्ट इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है हमारे पास में ये थे हमारे पास में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगला पॉइंट चलते हैं, हम पास में चलेंगे मेंडल लॉ की बात करते हैं। ध्यान रखना है, देखिए मेंडल लॉ हम पहले भी कर चुके हैं आपके पास में। देखिए मेंडल ने आपके दो तरह के कैरेक्टर लिए थे अपने लॉ बेस पर। एक दिया इसने क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, और दूसरा ध्यान रखना इसने दिया था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। क्या दिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था, ठीक है। मोनोहाइब्रिड मतलब क्या हुआ, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव लिया। डाई हाइब्रिड में क्या किया इसने, दो डोमिनेंट लिए और दो इसने रिसेसिव लिए हैं। यदि हम केवल बातें करते हैं आपके पास में मोनोहाइब्रिड बात करें तो क्या किया इसने, डोमिनेंट में से टाल लिए थे, और रिसेसिव में इसने क्या किया थे, ड्वार्फ लिए थे। क्या लिए थे, ड्वार्फ। और हमने जीनोटाइप निकालने का तरीका बताया था कि जिससे जो बना है डोमिनेंट उसी का फर्स्ट लेटर ले लो। टाल किससे बनता है, टी से बनता है, तो टी हो गया। रिसेसिव क्या हो, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या स्मॉल टी हो जाएंगे। जैसे लिया तक का। यदि हम इसकी F1 निकालते हैं तो उसमें यहाँ पर F1 निकलता है पास में है कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें कि हमारे 100% क्या थे हमारे पास में, 100% डोमिनेंट आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है एक लॉ फॉलो करता है, ध्यान रखना है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ एक ध्यान रखें यहीं पर ही आपके पास है, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे आप लोग इसमें कि कैपिटल टी डोमिनेंट तो है स्मॉल टी पर, लेकिन कंप्लीटली नहीं है, कंप्लीटली नहीं है। ऐसा ही कोई समय है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, क्या हुआ, एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव। तो देखो डोमिनेंट तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा, इसी कारण से क्या कहते हैं इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई से आपके पास आ जाए तो ध्यान रखना पास में आपको यही निकाल देना है, निकाल देंगे, और ये आपकी हो जाएगी F1 जनरेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ आपको बनता है यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बनता है। क्या बनता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि जब जो F1 में कैरेक्टर आए थेटर रेट उन्हें दोबारा मीटिंग करनी है, सेम टाइप से ध्यान रखना है। इस तरह करेंगे हम लोग, ये लीजिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो क्या आपके पास हुआ, ये हो गई आपकी F2 जनरेशन। कैसी होगी बेटा, F2 जनरेशन हो गई। इसमें करना क्या आपके पास में, देखो पहले कहा है ये फास्ट रिवीजन चल रही है, फास्ट रिवीजन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको कराएंगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों के लिए कि हमारे कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हमारा हो सकता हो, ऐसी हमें कोशिश रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे दो लॉ कहते हैं। पहला होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ये क्या कहता है कि जो कैरेक्टर यानी ट्रेट F1 में दिखाई नहीं दिए थे, F1 में क्या थे, डोमिनेंट थे, रिसेसिव दिखाई दिए नहीं। यहाँ पे क्या हुआ कि प्योर आपके पास है डोमिनेंट दिखाई देंगे और रिसेसिव दिखाई देगा आपके पास में। तो ये तो होगा आपके पास में, यदि रिसेसिव अलग और डोमिनेंट अलग हो जाए तो ये तो होता है पास कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लेकिन यदि हम इसी ले ले कि दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी, जिसे हम शुद्धता का नियम कहते हैं, क्या होगा, प्योर डोमिनेंट अलग निकाल दो, प्योर रिसेसिव अलग निकाल दो, जो डोमिनेंट तो है लेकिन प्योर नहीं है, कैसे है, इनकम्प्लीट है, उन्हें अलग निकाल दो। तो इसका रेशो क्या आएगा भाई, किसका, लॉ ऑफ प्योरिटी का 1:2:1 आ गया। लेकिन यदि हम दूसरा लॉ पर चलते हैं, कौन सा लेके चलते हैं, कौन सा, लॉ ऑफ किसका, सेग्रीगेशन का, तो ध्यान रखना उसका रेशो आपका आएगा 3:1 आएगा, क्योंकि उसमें आप तीनों को एक साथ लेंगे और इसको आप अलग ले लेंगे। तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये क्या आपका, ये जो दिखाएगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का है, और जो आपका आया था 1:2:1 ये आप लॉ ऑफ प्योरिटी का था, ठीक है ना, कौन सा था, लॉ ऑफ प्योरिटी, ये शुद्धता का नियम था। दैट्स क्लियर। मुश्किल से हम 10 से 15 मिनट और लेंगे इस टॉपिक के लिए, याद रखना है, क्योंकि हमारा तो मोटिव यही रहेगा कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको कराया जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने पहले कहा था, ध्यान रखना है, कल जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हमारे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हम लेके आपके लिए लेके आएंगे। दैट्स क्लियर है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, ध्यान चलिए, देखो वो चीज यहाँ चल रहे हैं, पास चलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया हमने, ठीक है ना। यदि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकाले थे, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो करना क्या है, देखो ध्यान से, आप इसमें वही जो अभी बताया टाल टाल और द्वारा आपके लिंक चलेंगे, टी कैपिटल टी स्मॉल टी निकाल कर F1 निकाल देंगे, F2 निकाल देंगे। तो देखो क्या होगा पास में, 3:1 किसका रेशो आपके पास में है, फिनोटाइप पास में है, फिनोटाइप मींस हो गया क्या, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, ये टी किसे दिखाते हैं, टाल को दिखाते हैं, ये किसे दिखाते हैं, द्वार को दिखाते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो हो गया आपकी फिनोटाइप, पूछा गया कई बार कि फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप हो गया इसके कैरेक्टर, इन जैसा वो है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, बोना है, कैसा हो गया, ये क्या इसके फिनोटाइपिक। अब बात है जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक क्या है, जिससे इसको हम दिखा रहे हैं, पर टाल किसे दिखा हमने, टी से दिखा दिया, डॉट किसे दिखा हमने, स्मॉल टी से दिखा दिया, तो क्या हुए, ये हो गए इसके जीनोटाइपिक। इन मतलब क्या कहता है बेटे, ध्यान सुनो, देखो जो होंगे कैरेक्टर, जैसे कि टाल, ड्वार्फ, ये तो हो गए फिनोटाइप, और जिससे नहीं दिखाएंगे, किसे दिखा से, कैपिटल टी, इसे दिखाया हमने स्मॉल टी से, ये हो गए इसके जीनोटाइप। जीनोटाइप में जीन, जो जिनके लिए या जौन सी जीन हमने इनके लिए इस्तेमाल की है वे हमारी हो गई जीनोटाइप, और जो कैरेक्टर जीन दिखा रहे हैं वो क्या होगा इसके, फिनोटाइप, ठीक है। तो ध्यान रखना जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है वो आप ध्यान रखें इन चीजों के लिए कि हमारे पास में क्या होती है। ओके ओके क्लियर। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पास में, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कह रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल ही पूछा गया। देखो कई बार आ जाता है चीजें आपके पास में कि हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं, आप वो पढ़ते हैं आपके पास में मेंडल का ही पढ़ रहे हैं, इसे पूछ लेता कई बार। तो ध्यान रखिए पहली बात तो ये डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है वो आपकी इस तरह की, ध्यान रखना है, इस तरह बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है। आप इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिख के छोड़ देंगे। दैट्स क्लियर, ओके। दूसरा पॉइंट आपके पास में ये रहेगा, पास में ये चीज करने के बाद में कि हमारी चीज हो जाएगी, उसमें क्या होता है पास में, इसमें 4 बेस पे होते हैं, एक होता है ए टी जी सी, यानी मान लो हम नीचे लिखा दिया आपके पास, सपोज जैसे तो ऊपर होते हैं, ए लिख दो, टी लिख दो, फिर जे लिख दो, फिर सी लिख दो। तो क्या हो, जब हमारे पास में टी जुड़ता है, ए से टी जुड़ेगा तो 2 बॉन्ड रहेंगे, और जब पे जी सी जुड़ते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड रहेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ दिखाया, आपके पास दिखाए हैं, ठीक है। तो क्या पास हो गए भाई, इसमें 2 बॉन्ड भी रहेंगे आपके पास में, 3 बॉन्ड जुड़ेंगे, एडेनिन थाइमिन, एमिस हो गया एडेनिन, टीमिस हो गया थाइमिन, जीमिस हो गया गवानीन, सीमिस हो गया साइटोसिन। क्या हो गया, साइटोसिन। तो ध्यान रखना इन चीजों के लिए, ये हमारे इसमें आते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पास में है सोर्स ऑफ एनर्जी, बात करें हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना है, ध्यान रखना बेटे, सोर्स जो एनर्जी हमारे पास होती है वे हमारे पास अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। कुछ हमारे पास में ऐसी होती है कि रीन्यूएबल होती हैं, कुछ हमारी ऐसी होती है नॉन रीन्यूएबल होती हैं, ठीक है। देखो रीन्यूएबल क्या होता है पास में, जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, विन
रीन्यूएबल हो जाएगी, जिससे यदि एक बार खत्म हो जाए दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते और जिसका भी सारे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे वे आपके होगी नॉन रीन्यूएबल हो गई। जैसे देखो भाई सोलर है, सनलाइट है, डेली बनाओ कोई कहीं यूज करते हो बनती रहेगी नहीं। हवा है, विंड, इससे बनाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। वाटर है, उससे बनाते रहिए, ठीक हो गया। ये सभी क्या हो, ये आपके हो गए रीन्यूएबल। लेकिन ये कोयल है, जो कोयला है ना आपका, कोयला कोयला इस्तेमाल कर लीजिए। अब कोयला बनने क्या होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने के लिए, लाखों करोड़ों लग जाते, कोई ना रहे बेटा, इतना लंबा कौन रहता है, कोई नहीं रहता है ना। पेट्रोलियम होता है, ये भी आपका करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इनका बनने में आपको लग जाते हैं, क्योंकि बनते किससे हैं, जब कभी हमारी बॉडी है ना, हमारा हम है, प्लांट है, बॉडी है, कभी पृथ्वी पर कभी पहला आती है और हमारी बॉडी क्या होती है उसमें दब जाती है, तो धीरे धीरे हमारे बॉडी से मिलने वाले फैट जो ऑयल्स होते हैं धीरे इकट्ठा होते रहेंगे, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद में क्या करते हैं, जो हार्ड पार्ट होंगे कोयला बन जाएगा, और जो आप क्या होते हैं सॉफ्टवेयर जैसे आपका लिक्विड होता है वो आपका पेट्रोलियम बन जाता है। तो किससे बना आपका, प्लांट है, एनिमल्स हो गया, इनकी डेड बॉडी से ये बनते हैं। क्लियर तक का। तो क्या आपके पास है, ये भी आप किस के अंदर आते हैं, किस में आते हैं आप पास में, ये आते हैं आप पास सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। किस में आते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 14 एंड 15, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएंगे। हमारे केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस ध्यान रखना है। इसमें जो हमें चलेगा इसमें थोड़ा हम डीपली बनाने वाले हैं, ध्यान रखें। हमने कहा था 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके लिए 5 मिनट या 10 मिनट होल्ड लेने वाले हैं हम लोग, फिर आपका टॉपिक खत्म है जी, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है पास में, कह रहा है क्वेश्चन 14 क्या कहता है, 14 कह रहा है पास में है कि फूड चेन और फूड वेब बताइए। देखो ये कहता है फूड चेन एग्जांपल, फूड चेन एग्जांपल देखिए पास में क्या होती है। पहली बात तो ये फूड चेन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनेल, जैसे हमने ये बनाया था पास में क्या है, ये इसके पास में क्या था, पिरामिड थे। यहाँ कौन थे, प्रोड्यूसर, यहाँ कौन थे, हार्बिवर्स, यहाँ कौन थे, कार्निवर्स, यहाँ थे टॉप कार्निवर्स, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर पर हार्बिवर्स, हार्बिवर्स पर कार्निवर्स, कार्निवर्स पर टॉप कार्निवर्स, क्या हो गए, ये एक फॉर्म में क्या है, एक दूसरे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जैसे क्या होता है आपके पास में, ग्रास कौन खाता है, डियर खाता है, डियर कौन खाता है आपका, लॉयन खाएगा, लॉयन कौन खाएगा आपका, वो खाएगा आपका ईगल खाएगा, सही बात है ना। तो फास्ट है, फास्ट चलिए भाई, ग्रास है, ग्रास कौन खाएगा, डियर है, रेबिट खाता है, इन्हें कौन खाता है, लॉयन खाता है, लॉयन कौन खाएगा आपका, ईगल खाएगा, मरने के बाद खाता है, बाज खाते हैं। तो क्या आपका ये हो गया आपकी एक फूड चेन हो गई, ठीक है। और एक ध्यान रखना पास में, इसमें एक चीज और रखें, यहाँ पे यदि हम एनर्जी बात करें ना, एनर्जी बात करते हैं तो ध्यान रखना एनर्जी क्या होती है, केवल वन लेवल से दूसरी जाती है, इससे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो क्या हो गया, ये हो गया आपकी लीनियर फॉर्म में, किसमें हो गई है, लीनियर, LINEAR। तो ध्यान रखना है एनर्जी फ्लो होती है क्या होती है, लीनियर यानी रेखीय फॉर्म में होती है, और क्या होती है आपके पास में एक से दूसरे में होगी, यानी डायरेक्शनल होगी। डायरेक्शनल जैसे भाई प्रोड्यूसर से कहा है हार्बिवर्स में, हार्बिवर्स से कार्निवर्स में, कार्निवर्स टॉप कार्निवर्स में। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास में प्रोड्यूसर से सीधे कार्निवर्स पहुंच जाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते आपके पास में, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना यहाँ पे, यदि कभी पूछे जाए पास में कि यदि किसी फूड चेन से किसी को निकाल दे, जैसे डियर निकाल दें, तो पूरी फूड चेन क्या होगी, तो ध्यान रखना बेटे पूरी फूड चेन आपकी डिसबैलेंस हो जाए, जिससे कि इन्वायरमेंट पर उसका साइड इफेक्ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास में है फूड वेब की बात करें। फूड वेब क्या है कि जिसमें एक से फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो, जुड़ी हुई हो, तो क्या होगी, वो आपकी फूड चेन हो जाएगी। क्या हमने आपको रिविजन कराया था, पढ़ाया था तब बताई थी। जैसे मान लो प्लांट ही आपके पास हो गया, प्लांट कौन खाता है, डियर खा रहा है, इसे कौन खाता है, रेबिट खाता है, डियर कौन खाता है, लॉयन खाता है, रेबिट कौन खाता है, लॉयन खा लो, टाइगर खा लो, फर्स्ट टाइगर खा लेगा, ठीक है। इन्हें कौन खाएगा, ईगल खाएगा, कौन खाएगा, ईगल खाएगा। ऐसे आपके पास क्या, ग्रास होपर मान लो, ग्रास होपर कौन खाता है आपके पास में, फ्रो खाता है, फ्रो कौन खाएगा आपका, स्नेक खाएगा, स्नेक कौन खाएगा आपका, कौन सा, बाज खाता है, ईगल खाता है। तो क्या जिसमें एक से फूड चेन आपस में जुड़ी हुई हो, तो क्या आपके पास में वो होगा, आपके पास से फूड वेब होगी, क्या होगा आपकी, वो फूड वेब कही जाएगी। दैट्स क्लियर तक का। तो ध्यान रखें चीजों के लिए। लास्ट पॉइंट हमारा है, क्योंकि ध्यान रखें बेटे ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि ये बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने केवल यही पॉइंट रखे हैं क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, मोस्टली बार आ चुके हैं। तो ध्यान रखें चीजों के लिए हमारे इसके बाद इसमें आते हैं। दैट्स क्लियर। आज लास्ट क्वेश्चन पास में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, कहते हैं कि ओजोन लेयर टूटना। ध्यान रखें ओजोन लेयर जो टूटती है ना, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, हम जानते हैं कि ये क्या करती है, लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन ध्यान रखना आपके पास में फॉर्मूला O3 होता है, क्या होता है, O3 होता है। जो आपकी जब ऑक्सीजन आपकी अल्ट्रावायलेट रे कॉन्टेक्ट में आती है तो ये O+O में टूट जाती है,
और जब ये O आपका क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस O से जुड़ता है तो क्या होगा आपका, ये बनता है आपका O3 बनता है, यानी कि ओजोन निर्माण करता है। ठीक है ना। अब यहाँ सनलाइट है, जिससे क्या निकलती हैं, यूवी निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे निकलती है। तो क्या करेगी, ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं जो कि काफ़ी हानिकारक होती है, उनसे प्रोटेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि ये केवल फिल्टर कर भेजेगी आगे, क्या कहती है, फिल्टर कर छान कर इसको आगे भेजती है। ठीक है ना। तो क्या कहती है, ये प्रोटेक्शन देती है किससे, आने वाली हार्मफुल जो गैसें किरणें होती हैं रेज सूर्य से, उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। लेकिन जब ये धीरे क्या होगी, ये थीन हो जाए, कमजोर हो जाएगी, किस कारण से होती है, आपस में CFC से होती है। क्या होती है, CFC से, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है, ये आपकी धीरे कमजोर होती है। और जब ध्यान रखना ये कमजोर होकर क्या बारीक पतली पड़ जाती है, तो ध्यान रखना इसे बोल देते हैं हम होल बोल देते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, मान लो आपके पास में ये पृथ्वी थी, इसके ऊपर लेयर बनी है ओजोन, इसमें बन जाए होल, क्या बन जाए, होल। तो क्या करेंगे, इसे कह देंगे ओजोन होल कह देंगे। क्या कह देंगे, ओजोन होल। होल नहीं होता है, क्या होता है, ये हमारे थीन हो जाती है, किस कारण से, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है, C मिस क्लोरो, F मिस फ्लोरो, C मिस कार्बन। ठीक है ना। दूसरा की क्या इफेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, जितने छोड़ दे पास छोड़ते हैं, गैस छोड़ दे, उससे बन जाते हैं पास बनती हैं। तो ध्यान रखना है। इसके दूसरे कंडीशन बात करें, पहले तो ये है कि हमारी बॉडी में स्किन कैंसर बनता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रे के कॉन्टैक्ट में आती है, इन प्राणायामिक किरणों कॉन्टैक्ट में आएगी, तो क्या होती है, स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है। यदि ऐसा पास हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, पास में है, ओजोन लेयर थीन होती जा रही है, तो क्या होगा, इससे हमारा ये होगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी सर्दी कह रहे हैं कि गर्मी जो होती है काफी अधिक बढ़ने लगती है, सर्दी कम हो जाती है, गर्मी अधिक बढ़ती है, बरसात कम होती है। तो क्या होगा, ये कंडीशन बन जाती है इसके पास में। ये सब किसके आपका है, ये है ओजोन डिप्लेशन के। यानी डिप्लेशन को ही हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल कहते हैं, कि ओजोन होल कहा जाता है। पूछा जाए कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन बनती है थ्री से बनती है। बनती कैसे है, जब ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, पहले यूवी कॉन्टैक्ट में आएगी, जिसमें O प्लस O में टूटेगी, और जब ये O2 प्लस ये ऑक्सीजन बनती है, तब ध्यान रखना आपकी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन निर्माण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए बेटे, ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए लेके आए थे। तो आशा है कि आप सभी ने फास्ट रिवीजन कर लिया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट आपका है तो ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं कि आपका डाउट क्या बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। और अपनी पढ़ाई को ध्यान से करना है। यदि कोई डाउट हो कुछ भी है तो आप हमें बताया गया था पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। नंबर थे आपके पास में क्या थे, 8006297058। आप क्या करेंगे, आप इस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी क्लास में नहीं ओवर करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम है, ध्यान रखें। लेकिन हाँ, नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो ऑब्जेक्टिव से होगी मोस्टली, ध्यान रखना है, उसे आप सभी बच्चे एक साथ ज्वाइन करें। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, अपनी स्ट्रीम में लगे रहिए। ओके, हंसते रहिए।